हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लिक्विडेशन। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में लिक्विडेशन हमने कंप्लीट किया हुआ है। होप मालूम है क्या करते हैं। असेट बेचेंगे, बेच के पैसा जमा करेंगे, जो प्लेज वाले हैं उनको पे कर देंगे, फिर लिक्विडेटर का पेमेंट करेंगे, लिक्विडेटर का पेमेंट का डिबेंचर्स को, सिक्योर्ड चीज़ों को पे करेंगे, फिर प्रेफरेंशियल को पे करेंगे, फिर अनसिक्योर्ड को पे करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर और फिर इक्विटी शेयर। बराबर है। चलिए देखते हैं क्या क्या हो गया। ये आपका फर्स्ट लेक्चर में ये सम हुआ, कल के क्लास में ये वाला सम हमने कर लिया था, फिर ये भी किया, कल 2 सम किए थे हमने। बराबर है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 169, क्वेश्चन नंबर है 10, टीएम लिमिटेड। टेक्स्ट बुक सबके पास है, फटाफट से टेक्स्ट बुक निकाल लो, देखते हैं क्या दिया। वाओ है। तो शीतल, क्वेश्चन में दिया टीएम लिमिटेड वेंट इन लिक्विडेशन 31 मार्च 2017। लाइबिलिटीज और असेट्स दिया। लाइबिलिटीज में देख सकते हो इक्विटी शेयर्स है मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स, एक का वैल्यू 10, प्रेफरेंस शेयर्स है 12 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये रिजर्व होता है, डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और क्रेडिटर्स है। कोई भी लायबिलिटी प्लेज किसी के साथ अभी तक तो नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर फॉर द ईयर 15, 16, 16, 17। 2 साल से साइली हमने डिविडेंड का, प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा नहीं दिया है, अरियर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है, करने पे करने वाला ऐसा कुछ बोला है क्या? हम पे कब करेंगे फरीन? जब मेरे पास पैसा होगा तो पे करेंगे। जब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा शीतल, तो हम लोग 1 साल के अभी और कुछ पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। बराबर है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रखना। अगर पैसा बच गया है मनीषा, तो हमको ये पैसा देना पड़ेगा, डिविडेंड का पैसा देना पड़ेगा। आगे दिया है द कंपनीज आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट ऑन लिक्विडेशन out of the surplus asset remaining after payment of liquidation cost and outsider liability, it shall be applied firstly toward arrear of preference dividend, secondly to the preference shareholder with a premium thereon at the ₹10 per share। थोड़ा सा इंग्लिश हो गया, हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। कंपनी का आर्टिकल ये प्रोवाइड कर रहा है कि लिक्विडेशन का, कंपनीज आर्टिकल प्रोवाइडेड दैट ऑन लिक्विडेशन जितना भी सरप्लस असेट्स को बेच के और पेमेंट करने के बाद बच जाता है, आउट ऑफ द सरप्लस असेट रिमेन्स आफ्टर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज, सारे लायबिलिटीज पे करने के बाद, लिक्विडेशन का पेमेंट करने के बाद अगर कोई सरप्लस बच जाता है, पैसा बच जाता है, तो वो पैसा सबसे पहला इट शैल बी अप्लाइड फर्स्टली टुवर्ड अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। और डिविडेंड कितने साल का बाकी है? मतलब पहला पैसा अगर बच जाता है तो डिविडेंड को पे करने का है, डिविडेंड पे करने के बाद भी पैसा अगर बचता है, सेकेंडली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने का है। और प्रेफरेंस शेयर को होल्डर को देने के टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि उनको जितना बोला था उतना तो देना है, प्लस और प्रीमियम भी देना है 10 रुपया पर शेयर। समझ में आया? और अगर फिर पैसा बचता है तो आपको इक्विटी शेयर को देने का है 2, जो करने का है करो। ये 2 पॉइंट याद रखना है। फाइनली लिक्विडेटर रियलाइज द असेट, उसने सब असेट बेचा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेचा, प्लांट बेचा, मोटर व्हीकल बेचा, स्टॉक बेचा, कोई भी प्लेज वाला तो नहीं है। क्रेडिटर्स वेयर पेड लेस अ डिस्काउंट ऑफ 5%, हमने क्रेडिटर्स को 5% कम में पे कर दिया। डिबेंचर होल्डर वेयर पेड अलोंग विथ अक्रूड इंटरेस्ट अप टू 30 जून। मतलब डिबेंचर होल्डर को हमने, हमारा तो मार्च में खत्म हो रहा है, बट डिबेंचर को पेमेंट कब किया? हमने 30 जून को किया है। मतलब अप्रैल, मई और जून 3 महीने का और इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। क्लियर? डिबेंचर होल्डर को आपने जो पे किया अलोंग विथ अक्रूड इंटरेस्ट अप टू 30 जून, मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया वो तो मार्च तक का ही दिया रहेगा, तो और 3 महीने का इंटरेस्ट ऐड करके हमको उसको पेमेंट करना है। ठीक है, और क्या दिया है? लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है? 2% ऑन असेट रियलाइज एंड द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन वाज 7640। प्रिपेयर लिक्विडेट, बहुत सिंपल सा छोटा सा सम है। लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बना लिया। सबसे पहला कोई कैश बैलेंस है क्या चेक करो, नहीं कोई कैश बैलेंस नहीं। असेट्स बेचना है, असेट में पहला हम बेचने वाले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 14,25,000,
फिर प्लांट बेचने वाले 5,05,000, मोटर व्हीकल बेचने वाले 1,18,000, स्टॉक बेचने वाले हैं 3,00,000, डेटर्स बेचने वाले 1,20,000। फ्री होल्ड बिक गया, प्लांट बिक गया, मोटर व्हीकल बिक गया, स्टॉक बिक गया, डेटर्स। प्रॉफिट लॉस थोड़ी बिकता है, मतलब सारे असेट्स तुमने बेच दिए, बराबर है। सारे असेट बेच के मेरे पास जो भी पैसा आया है, ये मेरा टोटल पैसा आया हुआ है। टोटल अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो शायद आपके पास 24,68,000 आया है। क्वेश्चन में ध्यान दो, लिक्विडेटर को जो रेम्युनरेशन देना है वो 2% ऑफ द असेट रियलाइज। उसने इतने का असेट रियलाइज किया है तो इसका अपने को कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 2%। तो कैलकुलेटर तो अलाउड है अपने को, है ना शीतल, तो उसके ऊपर ऐसा बटन नंबर्स वाला रहता है, ऐसे ही नंबर लिखने का, उसका 2% निकालने का, तो कितना आ रहा है 49,360 लिक्विडेटर कमीशन आ गया। ये समझ में आएगा। उसके अलावा खर्चा कितना हुआ है 76। तो भाई मेरे पास इतना पैसा था उसको दे दिया, अब उसमें से लिक्विडेटर का भी माइनस कर दिया। अब मेरे पास बचा कितना है 24,11,000, दोनों पैसा माइनस करने के बाद। समझा यहाँ तक? लिक्विडेटर के बाद किसको पे करते हैं? सिक्योर्ड को। सिक्योर्ड में क्या क्या है अपने पास? डिबेंचर्स है, हाँ या नहीं? बैंक लोन है क्या अपने पास? नहीं सर, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन तो नहीं, मतलब वो ऐसा ही होता है। तो पहले अपन डिबेंचर्स को पे करेंगे। डिबेंचर्स को कितना पे करना है? 2,00,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 5, प्लस और 3 महीने का भी ऐड हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर वेयर पेड, कितना पे करना है? 2,05,000 तो पे करना ही है, बट ये तो 31 मार्च तक का ही है ना हिसाब। और उसने बोला है हमने डिबेंचर होल्डर को जब पे किया तो पेमेंट कब किया था? 30 जून को किया था। सिंपल है, अगर मार्च को दे दिया रहता तो उतना ही देना पड़ता, लेकिन जून में दिया, बोला सर 3 महीने का और इंटरेस्ट भी लगेगा आपको, तो 2,00,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10,000। 10,000 आया, ये पूरे साल का है। अपने को कितने मंथ्स के लिए निकालना है? 30 जून तक, मतलब अप्रैल मई और जून, 3 महीने का निकालने का है। तो 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 2,500, मतलब देना कितना है? 2,00,000, 5,000 और 2,500। समझ में आया? तो हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे बाय डिवेंचर्स को 2,00,000 दिया, 2,00,000 माइनस कर दिया, बाय इंटरेस्ट 5,000, 5,000 माइनस किया, वापस से बाय इंटरेस्ट कितना हमने कैलकुलेट किया 2,500, वो 2,500 भी हम लोग माइनस करेंगे। तो अब मेरे पास 24,00,000 था, 2,00,000 गया तो 22,00,000, 5,000 गया और 2,500 गया, अब मेरे पास बचा है 22,03,500। हिसाब समझ रहा पैसे का? ये वर्किंग क्यों बना रहा हूँ, समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा पैसा कितना है करके? क्लियर है यहाँ तक? अब मेरे पास 22,00,000 रुपया है, मैंने डिबेंचर सिक्योर तो पे कर दिया है। अब क्या पे करने का बाकी भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, और कुछ है क्या? नहीं। तो भाई चलो, 2,30,000 क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स को कितना पे करने बोला? एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो 2,30,000 का 5% का मतलब 95% वैल्यू 2,18,500 ही आ रहा है। हाँ, तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 2,18,500 माइनस कर दिया 2,18,500, 19,85,000 आपके पास बचा है। उसके बाद मेरे पास बचा है बैंक ओवरड्राफ्ट 1,16,000, पूरा का पूरा भर दिया, 1,16,000 माइनस कर दिया 18,00,000। अब आप देखो आपके सारे असेट्स बिक गए थे, सारी लाइबिलिटीज भी पे हो गई है, क्रेडिटर्स, बैंक, इंटरेस्ट सब पे हो गया ना। तो इसने क्वेश्चन में बोला था सारी लाइबिलिटीज पे करेगा, सबसे पहला पेमेंट किसको करना है? अप्लाइड फर्स्टली टुवर्ड अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना परसेंट देना पड़ेगा? 10%। किसका? 12,00,000 का। 12,00,000 का 10% आएगा 1,20,000, एक साल का। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2,40,000। कितना पैसा है? आराम से दे सकते हो। तो भाई रिटर्न ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड 2,40,000, भाई माइनस कर दिया 2,00,000, 16,29,000 है। अब उसके बाद सेकंड किसको देने का है? प्रेफरेंस शेयर। कितना देने का है? 12,00,000 तो देना था, प्लस और 10 रुपया एक्स्ट्रा देने का है। तो अगर मैं बात करूं एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपया। तो 100 रुपया अगर हटा दूं तो 12,000 होता है। 12,000 शेयर होल्डर को 10 रुपया एक्स्ट्रा मतलब 1,20,000 और देने का है, मतलब मुझे 12,00,000 प्लस 1,20,000, 13,20,000 देने का है क्या? 16,00,000 आराम से दे सकते हैं। तो भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 12,00,000 और 12,00,000 माइनस करने का प्रीमियम 1,20,000 एक साथ भी ऐड करके दिखा सकते हो। तो 16,20,000 में 12 माइनस किया 4,00,000 माइनस 1,20,000 किया, अभी भी 3,09,000 मेरे पास है। अरे समझा? अब ये किसको दूंगा मैं?
इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देने का है भाई? 3 लाख का चाहिए, हाँ भाई दे दे भाई, पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया। अरे बात समझ में आया? और कुछ बचा? पैसा खत्म, काम खत्म, टैली। आया था 24 लाख, गया भी 24 लाख, टॉपिक कंप्लीट। समझ में आया क्या है लिक्विडेशन? पक्का इसमें यही करना और कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, खाली वो लॉजिक समझना है पैसे का हिसाब का बस, और सीक्वेंस फॉलो करने का। डन है? पक्का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं क्या है पेज नंबर 172 पे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च आपको दिया गया है। ओके स्टार्ट करते। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो आपके पास है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुल्ली पेड, इक्विटी शेयर। जरा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि इक्विटी शेयर 100 रुपया, लेकिन पेड अप वैल्यू कितना है? सिर्फ 60 रुपया है। ये मेरे शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि शेयर फुल्ली पेड नहीं है, तो नॉर्मली हम जब पैसा ला रहे थे तो असेट बेच के ही ला रहे थे। असेट बेचे थे तो पैसा आता था ना। तो हम इस सिचुएशन में अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, लायबिलिटीज पे करने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मांग सकते हैं। ये ध्यान रखना, अगर जरूरत पड़ेगा तो, नहीं पड़ा पैसा भरपूर है तो मांगने की जरूरत नहीं है। तो हिसाब कैसे और क्या करेंगे तो अलग केस हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्या बोला? नॉर्मली अब तक हम सब असेट्स बेचते थे, असेट बेच के पैसा जमा करके लायबिलिटीज पे करते थे क्योंकि हमारा शेयर फुल्ली पेड होता था। इस केस में मेरा शेयर फुल्ली पेड है क्या? नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को बोले चल पैसा ला, 100 रुपए का शेयर 60 ही दिया, चल 40 रुपए दे, तो पैसा मांग के लायबिलिटीज पे कर सकते हो। लॉजिक क्लियर हो गया? चलिए बैलेंस शीट तो दिया हुआ है, अगर बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया है लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड, मतलब हमने लोन लिया है और वो लोन लेने के लिए हमने क्या गिरवी रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब ये प्लेज हो गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी पैसा आएगा वो किधर जाएगा? लोन में जाएगा। समझ में आ गया क्या? मतलब लैंड और बिल्डिंग को जब भी बेचोगे तो उसका जो भी पैसा आएगा उसे लोन को ही पे करना है और किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए पैराग्राफ में देखते क्या दिया है। 31 मार्च 2017 को कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। द डिविडेंड ऑन 14% प्रेफरेंस शेयर वाज इन अरियर फॉर 1 ईयर। पिछले सम जैसा ही है, यहाँ पे 1 साल के लिए, वहां पे 2 साल के लिए था। क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल अमाउंटिंग टू 30,000। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स है क्या मेरे पास? है। कितना है? 1,17,800 है। उसमें से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है? 30। तो 1,17,800 में से अगर 30 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? 87,800 शायद। हाँ 87,800 बराबर। तो यहाँ पे ये बात नोट करने का है कि आपके पास जो प्रेफरेंशियल जो क्रेडिटर्स है, इसमें 2 टाइप के क्रेडिटर्स है। एक है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कितने का? 30,000। और एक है क्रेडिटर्स जिसे अनसिक्योर्ड कहते हैं, 87,000। दोनों को मिला के 1,17,800। समझ में आया क्या? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पहले पे होता है, अनसिक्योर्ड बाद में पे होता है। फर्क समझ में आ गया? चलिए ठीक है। उसके बाद असेट रियलाइज, लैंड बेचा, बिल्डिंग बेचा, 2,80,000। भाई इसको बेच के तो अपने को लोन पे करना है, तो इसका हिसाब बाद में ही करते हैं। उसके बाद हमने क्या बेचा है? प्लांट बेचा है, बराबर है। चलिए लिक्विडेटर, सबसे पहला कोई कैश बैलेंस है क्या? चेक करो कैश बैलेंस है भाई, मेरे पास 60,000 है। टोटल असेट में मेरे पास कैश बैलेंस 60,000 है। उसके बाद लैंड बेचा है, बिल्डिंग, भाई इसका हिसाब बाद में करते। प्लांट कितने में बेचा है? 5 लाख में। फिर पेटेंट कितने में बेचा है? 50,000 में। स्टॉक कितने में बेचा है? 1,60,000 में। डेटर्स कितने में बेचा है? 2 लाख रुपए में। और कुछ? इसको भी बेच दिया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। करंट असेट में स्टॉक बिक गया, डेटर्स, मतलब सारे असेट तो बिक ही गए आपके। अरे समझाइए। हाँ अब लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, कितने में बेचा? 80 और 2 मतलब 2,80,000। बेच के क्या करना है? लोन पे करना है। लोन कितना है अपना? माइनस कर दिया 1.5 लाख, तो अभी भी इधर भी मेरे पास 1,30,000 बच गया है। समझ में? अब पैसे का हिसाब मारते कि अपने पास टोटल पैसा कितना है। टोटल मेरे पास 11 लाख रुपया है। इतना समझ में? अब 11 लाख का पेमेंट करना है मुझे, तो पेमेंट करने का है तो मुझे क्या क्या पेमेंट करने का? 2,30,000, 32,000, 1,17,000। बहुत पैसा है मेरे पास।
लाइबिलिटीज ये तीन ही है, मतलब पैसा है, मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस को भी पैसा दे सकता हूँ, बचा तो इक्विटी को भी पैसा दे सकता हूँ, मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो सम नहीं लगा मेरे को। ये समझ में आया लॉजिक। अब देखता हूँ क्या है। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 29,000। लिक्विडेटर इज एंटाइटल फॉर अ कमीशन ऑफ 2% ऑन ऑल असेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश। तो जितना भी असेट उसने रियलाइज किया, कितना असेट रियलाइज किया? नहीं, 11 लाख का नहीं, ये टोटल, इसमें सिर्फ कैश छोड़ दो, इसका टोटल लो और ये लो, इतने का उसने असेट रियलाइज किया, 11 लाख का नहीं। उसने ये असेट बेचा, 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 बराबर है। तो उसने टोटल इतने का असेट बेचा है। कितना आ रहा है टोटल? देखो 11,90,000 का असेट बेचा है, और इसका 2% वो मेरे से चार्ज करेगा 23,000। ये समझ में आया? तो उसको हमको कमीशन देना है 2% ऑन ऑल असेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश एंड 2% ऑन अमाउंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो मैंने अभी हिसाब लगा के देखा था, मैंने हिसाब लगाया था 11 लाख रुपए। तो अनसिक्योर्ड को कितना देने का था मुझे? 87,800। उतना पैसा तो मेरे पास है, मतलब पूरा माइनस करने की जरूरत नहीं। लॉजिकली मैंने बताया 11 लाख में मुझे अगर पे करूंगा तो इसको 2,30,000 ही दूंगा मैं। इसका हिसाब अगर देखने जाओ तो इसको 29,000, 23,000, मतलब पैसा भरपूर है। जैसे कल के समय मैंने 102% कैलकुलेट किया था क्योंकि पैसा कम था, आज मेरे पास पैसा भरपूर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूंगा, अनसिक्योर्ड को कितना देने का है? 87,000, उसका भी 2% कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 87,1756। तो टोटल कितना कमीशन देना है इसको? 6,555 25,556, मतलब ये उसका कमीशन हो गया 25,556 रुपए। खर्चा हो गया 29,000, मतलब देखने जाओ तो 50,000 के आसपास का ही खर्चा है। फिर 2 लाख ही देने का, मतलब पैसा है आपके पास। इसलिए मैंने यहाँ पे वो पहले माइनस नहीं किया। कल के समय मैंने पहले माइनस करके बताया था 77,000। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा कम था, यहाँ पे पैसा है, इसलिए मैंने वो माइनस का एंट्री नहीं बताया। बैठा दिमाग में क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मुझे लिक्विडेटर को पे करना है, कितना? 29 और 25, तो 25,556 पे कर दिया, ये जो आपने कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद 29,000 भी पे कर दिया, बराबर है, समझ में आया? तो अब 11 लाख में से 25 और ये दोनों माइनस करने के बाद 10,45,010 रुपया मेरे पास बचा है। ये पे करने के बाद हम क्या पे करते हैं? प्रेफरेंशियल और सिक्योर्ड। सिक्योर्ड को पे कर दो, उसके बाद प्रेफरेंशियल को, या पहले प्रेफरेंशियल को पे कर दो बाद में सिक्योर्ड को, दोनों चलता है, ठीक है। तो सिक्योर्ड में मेरे पास क्या है? डिबेंचर्स 2,10,000। इंटरेस्ट कितना है? 32,000। हमने कभी पे किया उसका? हाँ दिया है, देखो ऑल पेमेंट वेर मेड अप टू 30 जून 2017, और बैलेंस शीट का डेट क्या है? मतलब इसमें 3 महीने का और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना? तो 2,30,000 के ऊपर 14%, कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए 8050। चलिए आ जाता। डिवेंचर्स को 2,30,000 दे दिया, इंटरेस्ट 32,200 वो भी दे दिया। अब 3 महीने का अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स 8050, ये भी माइनस किया। अब आपके पास 7,74,000 बच गया। हिसाब समझ में आया? तो भाई ये भी पेमेंट हो गया, ये भी पेमेंट हो गया। इसमें से अब पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 30,000 पे हो जाएगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे हो जाएगा 87,800, तो ये भी पे हो गया। सारे लाइबिलिटीज पे करने के बाद अब मेरे पास बचा है 6,59,960। अब इसमें किसको पहला पेमेंट करेंगे? डिविडेंड। आप देख सकते हो 1 साल का डिविडेंड बाकी है, तो पहला डिविडेंड पे करूंगा। कितना? 4 लाख का 14%, यानी कि 96 या 56, तो रिटर्न्स डिविडेंड 56,000 माइनस कर दो, कितना बच गया? 6 लाख रुपए, बराबर है। उसके बाद प्रेफरेंशियल को पे करना है, कोई प्रीमियम वीमियम है क्या? नहीं, तो पूरा 4 लाख ही पे करना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल को पे कर दिया, 4 लाख बचा 2,09,60। क्या मुझे इनको कॉल करके पैसा मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या?
है पैसा। तो भाई 4 लाख तुमने दिया, सॉरी 4,80,000 दिया हुआ था मेरे पास, 2,09,60 है भाई, ले ले भाई तू, हिसाब क्लियर कर ले। तो ये पूरा उनको ही दे दिया ना मैंने, मेरे पास 2 ही लाख रुपया है ना। अच्छा उनसे मांगू फिर से उनको ही दे दूं पैसा? अभी अगर मैं 40 रुपया उनसे मांगता हूँ तो मुझे देंगे, और पैसा किसको देने का है? फिर से उसी को देने का, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज तो पे हो गई है, तो पैसा क्यों मांगूंगा मैं? मैंने कहा भाई 2 लाख रुपया लेके तुम तुम्हारा हिसाब सेटल करो, मेरे को क्या है। समझ में आया? अगर पैसा लाइबिलिटीज के लिए कम पड़ता तो अपन कॉल करते, लाइबिलिटी तो सारी पे हो गई ना मेरी। लॉजिक समझा क्या है, लिक्विडेशन क्या है, कंसेप्ट क्लियर हुआ पक्का? तो आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही है, टोटल कर लेंगे 11 लाख और 11 लाख कंप्लीट हो गया, ठीक है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।